श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी कब है, एकादशी व्रत कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। आप जानेंगे इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। आप जानेंगे भगवान लक्ष्मी नारायण की किस विधि से पूजन करें ताकि उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इस दिन क्या खाए और क्या ना खाए, इस दिन क्या करें और कौन सी चीज भूल से भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का जाप करें। आप जानेंगे पारण कब करें, पारण किस चीज से करें। साथ ही आप जानेंगे तुलसी दल कब तोड़ें और साथ ही हम श्रवण करेंगे अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, इन सभी जानकारियों के साथ आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करते हैं और अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। अपरा एकादशी का व्रत इस साल 2 दिन है। एक दिन गृहस्थ जनों के लिए और दूसरा दिन वैष्णवों के लिए व्रत होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जाने कि इस साल अपरा एकादशी कब है, अपरा एकादशी का पूजा मुहूर्त, पारण का समय और महत्व क्या है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि 2 जून रविवार को प्रातः 5:04 AM से शुरू होगी और यह 3 जून सोमवार को 2:41 AM पर खत्म होगी। उदया तिथि के आधार पर अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को होगा, लेकिन हरिवासर 3 जून को 8:05 AM पर सूर्योदय के बाद हो रहा है। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। दोस्तों, गृहस्थ जनों के लिए अपरा एकादशी का व्रत 2 जून रविवार को रखा जाएगा और वैष्णव जनों के लिए अपरा एकादशी का व्रत 3 जून सोमवार को रखा जाएगा। जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे आयुष्मान योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करेंगे। उस दिन आप सूर्योदय 5:23 AM से लेकर 12:12 PM के बीच अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वही जो लोग 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे सूर्योदय के बाद से सौभाग्य योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करेंगे। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के 52 अवतार को कहते हैं। दोस्तों, 2 जून को सूर्योदय होगा 5:44 AM पर और सूर्यास्त होगा 7:05 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 5:25 PM से 7:05 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 AM से 12:51 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 11:26 PM से 12:55 AM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:08 AM से 4:56 AM तक। दोस्तों, द्वादशी तिथि का प्रारंभ 3 जून को 2:41 AM से होगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति 4 जून को 12:18 AM पर होगा। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय होगा 5:44 AM पर और सूर्यास्त जाएगा 7:05 PM पर। दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय रहेगा 7:24 AM से 9:04 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 AM से 12:51 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 5:21 PM से 6:51 PM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:08 AM से 4:56 AM तक। दोस्तों, गृहस्थ जीवन वालों के लिए अपरा एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त रहेगा 3 जून को सुबह 8:05 AM से 8:23 AM तक। इस समय में आपको पारण करके व्रत पूरा कर लेना चाहिए। वही वैष्णव जन व्रत का पारण 4 जून को 5:23 AM से 8:10 AM के बीच कर सकते हैं।
दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना निषेध होता है। कहते हैं कि एकादशी और रविवार के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए और न ही जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी तोड़ना अशुभ माना जाता है, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने और जल अर्पित करने से तुलसी नाराज होती है और इससे आपकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। उसके बाद हाथ में जल लेकर एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प करें। अब आप शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद पंचामृत से श्री हरि का अभिषेक करें। फिर वस्त्र, यज्ञोपवीत, अक्षत, हल्दी, चंदन, पीले फूल, माला, तुलसी के पत्ते, फल, धूप, दीप, पान का पत्ता, सुपारी आदि चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहे। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुने। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। आरती के लिए घी के दीपक का उपयोग करें। यह मनोकामनाओं के पूर्ति के लिए भगवान विष्णु के दाएं तरफ घी का दीपक जलाएं। विष्णु पूजा के बाद दिन भर भक्ति और भजन में अपना समय व्यतीत करें। फलहार पर रहे। शाम के समय में संध्या आरती करें। उसके बाद रात्रि में जागरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान ध्यान के बाद दान दक्षिणा दें। फिर उचित समय में पारणा कर व्रत को पूरा करें। यदि पारणा के लिए भोजन नहीं बन पाया है तो तुलसी का पत्ता या गंगा जल मुंह में डालना। मान्यता है कि एकादशी का व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्रत पारण के भोजन में घी का प्रयोग करें। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण करते समय भूलकर भी यह चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग वर्जित है। बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। मसूर की दाल को अशुद्ध कहा गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्मा क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से,
सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महेध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई बज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से दोष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। उसने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजा, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इससे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है।